और अब तीसरी बार भी पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भाजपा विफल रही है हर काम में। उनको 7 MP हैं, जो उनका काम होता है उन्होंने कुछ नहीं किया। जनता आज चाहती है कि वो भी देखें कि अरविंद केजरीवाल ने जो पूरी दिल्ली में काम किए वो विश्वासनगर में क्यों नहीं हुए। तो जनता भी चाहती है वो देखे कि अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल है वो विश्वासनगर में भी लागू हो। अरविंद केजरीवाल का जो नुमाइंदा है, जो MLA है, वो विश्वासनगर में भी हो, और जो पूरी दिल्ली में काम हो रहे हैं और साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूंसीज में काम होते हैं वो इस विधानसभा में काम हो, उनका MLA उनके बीच में रह के उनका काम करवाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। दिल्ली का दंगल शुरू हो चुका है इस बार फिर से, और फरवरी 2025 में दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। सभी पार्टियां इस बात का दावा कर रही हैं कि इस बार दिल्ली में उनकी सरकार बनेगी। जहां आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम यहां तीसरी बार सरकार में आने वाले हैं, वहीं भाजपा ये बात कह रही है कि इस बार पूर्ण बहुमत में हम अपनी सरकार बनाएंगे। अगर हम पिछले दो चुनावों को देखें तो 67 सीटें और दूसरी बार जो है 62 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई है। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं विश्वासनगर से उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के दीपक सिंघल जी। सर, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद जी। सर, आम आदमी पार्टी ने कई लोगों का टिकट काटा है, लेकिन पिछली बार आप चुनाव नहीं जीत पाए। उसके बावजूद भी पार्टी ने आप पर विश्वास जताया है पुनः दोबारा। क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? आखिर इसका क्या राज है कि आप ही को पुनः जो है केजरीवाल जी आप पर विश्वास जता रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद करना चाहूँगा, और उन्होंने मुझे टिकट दी और दोबारा मौका दिया जनता की सेवा करने का। मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने शायद पिछले 5 सालों में काफ़ी जनता के बीच में रहा, जनता के बीच में उनके इश्यूज़ पे उनके काम किया, उनके दुख दर्द में उनके साथ रहा, लोगों से मिलता रहा। तो शायद उन्होंने ये देखा होगा और शायद मुझे देख के दोबारा टिकट दी होगी, और सोचा होगा कि अगर मैं जीत के आता हूँ, अगर चुनाव जीत के आता हूँ तो अच्छे से जनता की सेवा कर पाऊँगा। सर, लगातार पिछले 10 सालों से देखें तो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जो है अपने पूरे दमखम के साथ लगी हुई हैं, पिछले चुनाव में भी और इस बार भी। लेकिन पिछले चुनाव की बात करें तो वो सरकार नहीं बना पाई और बहुत ही अच्छी जीत आप लोगों ने दर्ज की। लेकिन विश्वासनगर जो विधानसभा सीट है वो वहाँ से मौका चूक गया। और क्या लग रहा है इस बार कुछ हो पाएगा, या OP शर्मा जी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछली 3 बार से लगातार यहाँ पे विधायक OP शर्मा जी हैं। जनता ने उनको खूब वोट दिए, जिताया, लेकिन उन्होंने जनता के भरोसे पे काम नहीं किया। ना उनके जो MLA फंड होता है, 15 करोड़ रुपये का MLA फंड होता है 1 साल का, ना MLA फंड को अच्छे से यूटिलाइज किया, ना अच्छे से पैसे को लगाया, ना जनता के बीच में गए, ना लोगों से बात की, ना लोगों से उनकी समस्याएं सुनी, ना उन समस्याओं पे काम किया। आज जनता त्रस्त है, हमारी विश्वास है, जनता बहुत दुखी है, और जनता आज चाहती है कि वो भी देखें कि अरविंद केजरीवाल ने जो पूरी दिल्ली में काम किए वो विश्वासनगर में क्यों नहीं हुए। तो जनता भी चाहती है वो देखे कि अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल है वो विश्वासनगर में भी लागू हो। अरविंद केजरीवाल का जो नुमाइंदा है, जो MLA है, वो विश्वासनगर में भी हो, और जो पूरी दिल्ली में काम हो रहे हैं और साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूंसीज में काम होते हैं वो इस विधानसभा में काम हो, उनका MLA उनके बीच में रह के उनका काम करवाए। लेकिन अब सुनने में तो ये आ रहा है कि भाजपा के लोग कह रहे हैं कि इस बार विश्वासनगर ही नहीं, पूरी दिल्ली में जो है हम जीत का परचम लहराएंगे और दिल्ली में अपनी सरकार हम बनाएंगे। तो क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? उनका कहना है कि 10 सालों से जो है दिल्ली में कुशासन और भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में। आप क्या कहना चाहेंगे इस बात? देखिए, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता बहुत प्यार करती है। 2 बार लगातार उनको पूरे बहुमत के साथ दिल्ली की जनता ने जिताया, और अब तीसरी बार भी पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बहुत काम किया, मतलब शिक्षा में शानदार काम किया, स्वास्थ्य में शानदार काम किया, बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, महिलाओं के लिए बसें फ्री कर दी, तीर्थ यात्रा कराई, और अब 2 शानदार स्कीम अरविंद केजरीवाल जी लेके आए हैं। एक महिला सम्मान योजना, 2100 रुपये हर महीने हर महिला को मिलेंगे, और साथ ही साथ संजीवनी योजना, हर बुजुर्ग को, हमारे माता पिता जैसे जो बुजुर्ग होते हैं उन सभी को किसी भी प्राइवेट अस्पताल में इलाज फ्री में होगा। तो शानदार योजना है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के लिए सोचते हैं, दिल्ली की जनता के लिए काम करते हैं। भाजपा विफल रही है हर काम में। उनको 7 MP हैं, जो उनका काम होता है उन्होंने कुछ नहीं किया। मेरे यहाँ पे विधायक है ओम प्रकाश शर्मा जी, जो यहाँ से पिछले 3 बार से जीत रहे हैं। आप जनता से बात करके देखिए, लोगों के बीच में जाके देखिए, लोग परेशान हैं। ना वो आते हैं, ना वो बात करते हैं, ना वो चर्चा करते हैं, ना वो काम करते हैं, ना फंड का यूटिलाइजेशन करते हैं। फंड का क्या करते हैं पता नहीं, वो तो वही बताएंगे फंड का वो क्या करते हैं, लेकिन बहुत ही बुरा हाल है।
तो लेकिन भाजपा के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि जो 2100 रुपए की जो योजना आप लोगों ने घोषणा की है, ये एक झुंझुना है, चुनाव के बाद कुछ मिलने वाला नहीं है। दूसरी बात की जो अफसरों के द्वारा किया गया कि ऐसी कोई योजना अधिसूचित ही नहीं हुई है, तो दिल्ली की जनता को ठगने का प्रयास जो है आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और आप लोग सब मिलकर कर रहे हैं। देखो, झुंझुना तो 15 लाख का था। अरविंद केजरीवाल झुंझुना नहीं देते। अरविंद केजरीवाल जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। आज तक उन्होंने जो भी वादा किया है वो पूरा किया है। अब पीछे देखिए, पहले उन्होंने बोला था मैं बिजली फ्री करूंगा, मैं पानी फ्री करूंगा, उन्होंने किया। महिलाओं को फ्री बस यात्रा उन्होंने कराई, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई, अस्पतालों में फ्री इलाज कराया, शानदार, मतलब शानदार योजना लेके आए। और दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल भरोसा करती है, और अरविंद केजरीवाल ने अगर कहा है कि ये योजनाएं आएंगी तो योजना अगले टर्म में ज़रूर आएंगी। एक सवाल और आप लोगों पे बनता है कि सिर्फ फ्री की रेवड़ियाँ जो है बांट कर आप लोग चुनाव जीत रहे हैं, जो है और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस फ्री फ्री फ्री, बस फ्री। देखिए, 40% की सरकार से तो अच्छा है कि जनता की जेब में पैसा जाए। नेता, आपने सुना होगा, पिक्चरें भी दिखाती हैं, हर नेता अपनी जेब भर रहा होता है, हर नेता अपनी जेब में पैसा इकट्ठा कर रहा होता है। तो हमारी सरकार ना भ्रष्टाचार करती है। अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार, देशभक्त और साथ ही पढ़े लिखे नेता हैं। हम भ्रष्टाचार हमारी सरकार नहीं करती है, और सीधा हमारी सरकार भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं करती है। और हमारी सरकार में जो भी भ्रष्टाचार का पैसा जो कांग्रेस और बीजेपी की जेब में जाता था, वो पैसा हम जनता को वापसी कहते हैं। लेकिन भाजपा और कांग्रेस कह रही कि भ्रष्टाचार को दूर करने आए थे, खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। देखिए, वो तो एजेंसीज हैं, सीबीआई, ईडी, तो आज पूरे देश को पता है। भाजपा ने अपोजिशन के पीछे सीबीआई को छोड़ रखा है। जो भी उनके खिलाफ, जो भी उनको मजबूत दिखता है, उसके वो पीछे पड़ जाते हैं, उनको तंग करते हैं, उनको जेल भेजते हैं। और जेल तो फ्रीडम फाइटर्स भी गए थे। आज देश में ऐसा ही हाल हो गया है, तो जेल जाना, आरोप अलग अलग हैं। वो देखिए, आज़ादी की लड़ाई थी, यहाँ भ्रष्टाचार का मामला भी यही कहते थे कि ये देशद्रोही है, ये है, वो ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पे जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, कोर्ट ने बोला कि आप लोग कोई भी आरोप साबित नहीं कर पाए। कोर्ट ने बोला कि आपका कोई सबूत नहीं है, आप सिर्फ लोगों को उठा उठा के जेल में डाल रहे हैं। कोर्ट ने उनको बेल दी, और अब जब भी इसका ट्रायल होगा तो कोर्ट से हम बाइज्जत बरी होंगे। कोई सबूत नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ दिल्ली में। दिल्ली में एक ही काम हुआ है जिससे भाजपा डरती है। कांग्रेस और भाजपा के लोगों पे अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को फंडिंग कर रही है भाजपा। इस पे भाजपा के लोगों का कहना है कि हमें बदनाम करके चुनाव जीतना चाह रहे हैं। कांग्रेस पे दिल्ली में कोई अस्तित्व नहीं है। 3-4% पिछले 2 इलेक्शनों में उनको वोट मिला है। मुझे तो लगता है इस बार वो 3-4% भी इनको मिलने वाला नहीं है। लेकिन जो आप लिस्ट देखेंगे कैंडिडेट्स की, वो ऐसा लगता है कि वो भाजपा के ऑफिसर बन के आ रही है, वो कांग्रेस के लिए ऑफिसर बन के नहीं आ रही। तो कहीं ना कहीं उनका तालमेल ज़रूर है। उन दोनों के हैंड इन ग्लव्स जिसे हम कहते हैं, हैंड इन ग्लव्स ज़रूर है उनके। तो कुछ ना कुछ उनके आपस में कुछ चल रहा है, और कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं वो लोग। लेकिन दिल्ली की जनता एक तरफा अरविंद केजरीवाल जिताने वाली है। बहुत प्यार करती है दिल्ली की जनता, और दिल्ली की जनता कुछ भी देखेगी नहीं। दीपक जी, बात अब आपकी करते हैं। आप 2012 से पार्टी में जुड़े हुए हैं, और आपने ज़मीनी स्तर पे काम किया, कई राज्यों में अपने प्रभारी का भी काम किया। दिल्ली में जो है लगातार आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है, कुछ ही सीटों पे जो है मामला इधर उधर हो जा रहा है। आपको क्यों लगता है कि इस बार जनता आपको विश्वास देगी? देखिए, 3 बार से लगातार यहाँ का विधायक यहाँ पे जीते हैं, यहीं पे 3 बार से यहाँ लगातार विधायक यहाँ पे जीत रहे हैं, लेकिन उन्होंने काम कोई नहीं किया। मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, 20-25 दिन से मैं लगातार जनता के बीच में हूँ। मैं घर घर जा रहा हूँ, और जनता मुझे बताती है। मुझे एक परसों बुजुर्ग मिले, मुझे उन्होंने एक बड़ी शानदार बात कही, और मतलब आप सोचेंगे कि एक नेता को इतनी बड़ी बात कहना बहुत बड़ी बात है। कहते दीपक, आप ना मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। मैंने जी बाबू जी बताइए। कहते कि हम जब आपके साथ आए ना, आप हमारे काम मत करना, हमारी सिर्फ सुन लेना। आप हमारी सुन लोगे तो हमें तसल्ली हो जाएगी। मैंने, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कह रहे हो जो अभी का विधायक है ना, वो तो सुनता भी नहीं। तो ऐसे हालात हो गए हैं दिल्ली के, ऐसे हालात है मेरी विश्वास है विधानसभा के। विधायक होता है जनसेवक, विधायक होता है चुनाव जो जीत के आता है, जिसको जनता चुनाव जीता के भेजती है, वो जनता की सेवा करने के लिए आता है। जो सेवा नहीं कर रहे वो सिर्फ मेवा खा रहे हैं, और दिल्ली की जनता इस बार जवाब देगी उनको। एक आखिरी सवाल सर, आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी विश्वास नगर को लेके, क्योंकि आप लगातार यहाँ से जुड़े रहे हैं, आपने यहाँ काम किया है, और आपने जो कमियाँ देखी है कि जिस प्रकार से ओपी शर्मा जी ने काम नहीं किया, आपकी प्राथमिकता जो है विश्वास नगर को लेकर क्या रहेगी? देखिए, मेरी तो प्राथमिकता यही रहेगी कि हमारे यहाँ पे पानी की बहुत समस्या है, सीवर की समस्या है।
सीसीटीवी कैमरा नहीं लगे हैं, लाइट्स नहीं लगी हैं, स्ट्रीट लाइट्स, हमारे छोटी छोटी बेसिक समस्याएं हैं। मेरा सबसे पहला फोकस रहेगा कि मैं बेसिक समस्याओं को दूर करूं, लोगों को घर घर में अच्छा पानी मिले, पीने का पानी मिले, सीवर ठीक हो, कहीं नाला ओवरफ्लो ना हो, सारी जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हों, हर जगह स्ट्रीट लाइट लगी हों, बेसिक समस्याएं पहले मैं उन पे काम करूंगा, उसके बाद फिर अपनी विधानसभा को सुंदर बनाने का काम करेंगे। सर, आपने अपना व्यस्त समय निकाल के हम अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अभी दीपक सिंघल, जो कि विश्वासनगर विधानसभा से प्रत्याशी हैं, और इस बार कई जो लगातार 2 बार से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, लेकिन विश्वासनगर जो है वो आम आदमी पार्टी के खाते में नहीं आया। लेकिन पुनः इस बार जो है आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने दीपक सिंघल पे पुनः जो है अपना विश्वास जताया है। अभी चुनाव में समय है, बहुत कुछ है, लेकिन दीपक सिंघल का कहना है कि इस बार जो है यहाँ की जनता इन्हीं को चुनेगी। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें ज़रूर दें। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।